नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। जनपद गाजीपुर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में प्रॉक्सी छात्रों द्वारा परीक्षा दिलाने वाले एक बड़े सर्वर गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कुल 14 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें 13 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। गिरफ्तार 13 अभियुक्तों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें विद्यालयों के प्रबंधक, प्राचार्य और प्रॉक्सी छात्र शामिल हैं। स्वाट टीम और दुल्लापुर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। डीएम और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले की जानकारी मीडिया को दी। गिरफ्तार अभियुक्तों में प्राचार्य, प्रबंधक और परीक्षार्थी भी शामिल हैं। गिरफ्तार अभियुक्त गाजीपुर, मऊ, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती जनपद के हैं, जिससे साफ होता है कि इनका नेटवर्क पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। फर्जी आधार कार्ड के आधार पर गिरोह बाहर के जनपदों से प्रॉक्सी छात्रों को बुलाता था और उनसे परीक्षा दिलाई जाती थी। डीएम आर्यका अखौरी ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि प्रॉक्सी छात्रों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठाया जा रहा है और मूल छात्र कहीं और बैठे हुए हैं। एसपी ने बताया कि एक महिला पकड़ी गई है, जिसका मुख्य काम था ऐसे छात्रों का पता करना जो परीक्षा देना चाहते थे, और इसके लिए प्रॉक्सी छात्रों को तैयार किया जाता था। बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती आदि जनपदों से ऐसे प्रॉक्सी छात्रों को बुलाया जाता था और उनका फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया जाता था। ये फर्जी परीक्षार्थी उन छात्रों के नाम पर परीक्षा देते थे जो वास्तव में कहीं और बैठे हुए हैं। एक फर्जी परीक्षार्थी तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा था। एसपी ने बताया कि सभी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और एसपी ने बताया कि ये एक तरह का राष्ट्रद्रोह है, इसलिए इनके ऊपर और गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षाएं चल रही हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद की, उसके संबंध में एक नकल का गिरोह पकड़ा गया है प्रशासन और पुलिस की सहयोग से। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इन परीक्षाओं में आप जैसा जानते हैं कि गाजीपुर में एक नेक्सस ऑपरेट कर रहा है, जो हमें संज्ञान में आया था, जो कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो इसकी हमें सूचना मुखबिर की मिली और मैंने उसको एसपी साहब से शेयर किया और हम लोगों ने फिर इस पर स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच की टीम एसपी साहब ने लगाई और उसका परिणाम स्वरूप ये है कि थाना दुल्लापुर क्षेत्र में एक पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है ऐसे लोगों का, जो कि अन्य जनपदों के बच्चों को, इसमें बस्ती के बच्चे, बलरामपुर के बच्चे, सिद्धार्थनगर के बच्चे हैं और वहाँ से सॉल्वर जो आए हैं वो भी उन जनपदों से ही पकड़े गए हैं, जो यहाँ पर गाजीपुर के निवासी दिखा करके एडमिशन करा करके विद्यालयों में एक परीक्षा दे रहे थे। और इस पूरे नेटवर्क में फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं गाजीपुर के प्रमाण पत्र के रूप में कि यहाँ निवास करते थे। तो ये पूरी विवेचना हुई है और इस क्रम में 13 लोग पकड़े गए हैं, एक व्यक्ति फरार है। इसमें वो सॉल्वर्स हैं, जो लड़के लड़कियाँ एग्ज़ाम दे रहे थे, वो लोग हैं जो इनको सप्लाई करते थे इन तरह के सॉल्वर्स को, और संबंधित विद्यालय के प्रबंधक और केंद्र व्यवस्थापक हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन के बारे में डिटेल आपको कप्तान साहब अभी देंगे। तो मैं कप्तान साहब से अनुरोध करूंगी कि किस तरह से इनको दबोचा गया है, पूरी विवेचना। जैसा डीएम साहब ने बताया है, एक 2-3 दिन पहले एक सूचना गोपनीय रूप से मिली थी जिसे डेवलप किया गया था। उसमें ये पूरा पर्दाफाश हुआ है जो हमारी क्राइम ब्रांच और दुल्लापुर पुलिस ने किया है। इसमें इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि एक इसमें महिला, शातिर महिला कहूँगा मैं, क्योंकि उसके द्वारा ना केवल इस साल, पिछले साल भी कुछ लोगों को कांटेक्ट किया जाता है और इस तरह के छात्रों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो दूसरों की कॉपी लिख सकें एग्ज़ाम सेंटर पर बैठ कर। यहाँ एक स्कूल जो मुख्य रूप से चिन्हित हुआ है, उस स्कूल में केवल और केवल बहुत बड़ी संख्या में बाहर के छात्रों को, जैसे बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, वहाँ के छात्रों को एनरोल किया गया था। उनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए थे, उस आधार कार्ड वाले को भी धरा गया है, उसने भी पूरी डिटेल बताई है। और जैसा मैंने इसमें बताया था पहले भी, इसमें 3 जगह उसके फ़ोटो लगते हैं किसी बच्चे के, जो बोर्ड से फॉर्म आता है उस पर, उसके एडमिट कार्ड पे और आधार कार्ड को चेक करने के लिए।
जितने इस तरह के कैंडिडेट्स हैं, इनके तीनों जगह फोटो अलग अलग हैं और बड़ी खराब क्वालिटी के फोटो ये लोग लगाते हैं, इसीलिए कि पहचान में ना आए सामान्य रूप से, क्योंकि लगातार वहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक भी चेक करते रहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस स्कूल के बच्चे हैं वो केवल रजिस्ट्रेशन का काम करता है, फिर अपना जिस स्कूल में ये सेंटर पड़ा हुआ था वहाँ के लोगों को साथ मिलके ऐसे प्रॉक्सी बच्चों को बैठा के और ये प्रयास करते हैं कि जो बच्चे कहीं दूर अपने घर पे बैठे हैं उनका एग्ज़ाम दिला दिया जाए और उन्हें उनसे इनके द्वारा बाकायदा जो बातचीत और इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है पैसा का भुगतान लिया जाता है। ये पूरे एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। स्कूल के मैनेजर, स्कूल के प्रधानाचार्य, बीच वाले जो एक गैंग लीडर है जो इन बच्चों को सप्लाई करते हैं, तो ये पूरी तरह से एक साल इसी पे काम करते रहते हैं कि किन किन बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि ये इसलिए संज्ञान में आया कि पूर्व के वर्षों में भी इस जनपद में इस तरह की इन लोगों के द्वारा कुकृत्य किए गए हैं। इस तरह प्रॉक्सी बच्चों को बैठा के एग्ज़ाम दिलाए गए हैं। सर पकड़े गए कितने लोग हैं और पकड़े गए जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं? शिक्षक है, स्टूडेंट है क्या? जो पकड़े गए हैं उसमें से 2 स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं, एक स्कूल का प्रबंधक है, एक स्कूल का प्रधानाचार्य भागा हुआ है। इसके अलावा उसमें और जो बच्चे सॉल्व करते थे वो बच्चे पकड़े गए हैं। कुल मिला के जैसा बताया गया है 13 लोग गिरफ्तार हैं, एक इसमें भागा हुआ है। और ये और बता दूं, ये जांच लगातार अभी प्रचलित है, इसमें हो सकता है आने वाले समय में कुछ और खुलासे हों, तो इस पर लगातार हमारी कठोर दृष्टि बनी हुई है और कुछ स्कूलों को भी आइडेंटिफाई किया है, विशेष रूप से ऐसे स्कूल जहां केवल बच्चों का एनरोलमेंट होता है, वहां ना सेंटर है ना इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में विभाग की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, विभाग की ये तो जिलाधिकारी महोदय ऐसे सेंटर्स को डिबार करने के लिए लिख ही रही है और ऐसे स्कूलों की मान्यता भी रद्द करने के लिए लिखा जाएगा। इसके अलावा क्योंकि इस समय प्रदेश में परीक्षा चल रही है, पहला उद्देश्य ये है कि जो परीक्षा चल रही है वो सुचितापूर्ण हो, पारदर्शी हो और जो बच्चे मेहनत करके एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें उसका प्रतिफल मिले और जो प्रॉक्सी या फर्जी तरीके से पास होने का कुशित प्रयास कर रहे हैं उस पर रोकथाम लगाई जा सके। सर, जिस तरह से फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल हुआ है उन लोगों की कौन सी धारा लगी, क्या किस तरह कार्रवाई की जाएगी? उन पर आईपीसी की भी धारा लगी है, उनके ऊपर जो आधार एक्ट की धाराएं हैं, जो फर्जी आधार एक्ट बनाने की धाराएं हैं वो भी लगी हैं और परीक्षा अधिनियम में जो धाराएं हैं वो भी लगी हैं। तीनों जो हमारे अधिनियम हैं तीनों का समावेश करके बहुत ही जो प्रोविजंस हैं कानून के तहत उन सभी प्रोविजंस में इनके विरुद्ध की गई है। और जैसा बताया गया है प्रदेश सरकार की मंशा भी है कि इसमें जो लोग इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि ये एक तरह का राष्ट्रद्रोह का अपराध है, बिना पढ़े लिखे लोग अगर पढ़ लिख के मेन स्ट्रीम में आएंगे तो वो निश्चित रूप से अगर कहीं जिम्मेदारी पद पर पहुंचेंगे तो व्यवस्था का दुरुपयोग भी होगा और व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे। तो ऐसे लोगों पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे और रासुका तक का इसमें प्रावधान है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की बुलडोजर नीति का भी प्रयोग किया जाएगा सर, ऐसे में जिस तरीके से पकड़ा जाएगा? पार्डन? बुलडोजर ये इस समय का विषय नहीं है, ये तो बाद की विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे वो सारे काम होंगे। पुलिस की बड़ी सफलता है, टीम को आगे नहीं, इनका एप्रिसिएशन किया गया है, डीएम महोदय द्वारा भी इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और बाकी यथा योग्य इन्हें जो भी निर्धारित किया जाएगा पारितोषिक भी दिया जाएगा। सेम लड़का जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा, ऐसे 3 छात्र मिले हैं जो हाई स्कूल और इंटर दोनों। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।